स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो वर्डिंग से समझ में आ रहा है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टेशनरी, रेस्ट पर रहना। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ चार्ज, मतलब वह चार्ज जो प्रेजेंट हो रेस्ट पर। समझ में आया? तो यहां लिख सकते हो आप इसकी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं अभी, ये वाला, ये जितना भी हमने किया, ये किया, ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ये किसके एग्जाम्पल हुए बच्चों? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया बच्चों? ये किसके एग्जाम्पल हुए? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यस सर, नेक्स्ट लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब होता है बच्चों फ्लो। करंट का क्या मतलब होता है? फ्लो। किसी भी, कोई भी ऐसी चीज जो बल्क में फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं हम करंट। जैसे वाटर फ्लो हो रहा है बहुत सारा एक साथ, तो उसे बोलेंगे वाटर करंट। बहुत सारे पर्सन किसी पर्टिकुलर एरिया से जा रहे हैं, जैसे चुनाव में रैली रैली वगैरह होती, तो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर रोड से जा रहे होते, तो उसे बोलते हैं ह्यूमन करंट। उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम, या चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करता है तो उसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज ऑफ चार्ज एट मोशन। चार्ज की मोशन में स्टडी करना, उसी को बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों समझ आया? यस सर। यस सर। बच्चों समझ आया? यस सर, यस सर। ठीक। अब देखें, अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमने लिख दिया, स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्चुअल में होती क्या है, किस तरीके से हम इसको डिराइव करेंगे, किस तरीके से इसका फॉर्मूला निकलेगा, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यहीं पर हेडिंग लिख लें इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। ठीक, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। ठीक, अब जो डेफिनेशन है, किस तरीके से हम इसको चार्ज से और टाइम के साथ कोरिलेट करके लिखते हैं, वो हम लिख रहे हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम any cross section of a conductor. The rate of flow of charge from any cross section of a conductor is known as electric current. समझ आया बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट किसे बोला जाएगा? सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ The rate of flow of charge from any cross section of a conductor. ठीक, सर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का क्या मीनिंग है? हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बच्चा, बताते हैं अभी, है ना। देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई। ठीक,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I द रेट ऑफ का मतलब है अपॉन में टाइम। किसको फ्लो करवा रहे हो आप, चार्ज को। क्या फॉर्मूला बना बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला बना, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, ठीक। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो क्या होनी चाहिए, चार्ज मतलब कुलॉम, चार्ज मतलब कुलॉम, टाइम मतलब सेकंड, कुलॉम पर सेकंड, कुलॉम पर सेकंड, इसी को बोलते हैं हम एम्पियर। ये साइंटिस्ट का नाम है ना, और ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल है। जब भी करंट की यूनिट लिखी जाएगी कैपिटल A लिखी जाएगी, दिस इज एम्पियर। क्या लिखी जाएगी बच्चों, एम्पियर, ठीक है। ओके। तो ये हुई इलेक्ट्रिक करंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तो था आपके एनसीईआरटी के बेसिस पर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब कुछ कॉम्पिटेटिव विंडो के हिसाब से देख लेते हैं ना बच्चों, जो कंपटीशन में इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहीं आपको क्लियर हो जाएगा ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है। देखो कोई भी जो कंडक्टर है, कोई भी जो कंडक्टर है, तो उसको मैंने जूम करके यहां पर बना दिया। तो कंडक्टर का ये वाला पार्ट जो उसकी थिकनेस होती है, जो उसका एरिया होता है, इस एरिया को ही बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बच्चों समझ आया, यस सर। Yes, ठीक है। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मेरा सभी बच्चों से एक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। मैंने घर में एक फालतू वायर पड़ा हुआ था, उसे उठाया और इस वायर के दोनों एंड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। समझ आया बच्चों, मैंने क्या बोला, यस सर। मैंने एक वायर उठाया, वायर के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं किए, तो क्या इसमें करंट होगी। नो सर। नो no, सर। sir. 10 सेकंड है आपके पास, सोच के आंसर करें, होगी या नहीं होगी। Can you repeat the question? मैंने एक सिंगल वायर लिया और उसके दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया, और मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, Yes, sir, कोई charge होगा. अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस। मैंने चार्ज की बात ही नहीं करी, मैंने करंट की बात की है। क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगी। No, नो sir. सर। No, सर sir. क्योंकि उसके पास कोई सोर्स नहीं है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होगी, क्यों होगी वो अब बात करते हैं क्यों होगी। बच्चों कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बच्चों, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। उसी की वजह से वो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाता है। वुड एक अच्छा कंडक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जनरली जितनी भी मेटल्स हैं उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं फ्री बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। Free electrons. समझ आया। जब Yes. आपने विदाउट बैटरी इसको कनेक्ट किया होगा, कैसे कनेक्ट कर दिया, विदाउट बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, रेंडमली मूव कर रहा है। इसमें करंट होगी क्योंकि आपने सर्किट क्या कर दिया, सर्किट आपने कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया, सर्किट आपने कंप्लीट कर दिया। जब आप सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, भले ही आपने बिना बैटरी के किया है, तो करंट तो फ्लो होगी, बट उस करंट को आप मेजर नहीं कर सकते। समझ आया बच्चों, उस करंट को आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जब अगर आप किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें करंट होती है, माइन्यूट सी करंट होगी। क्योंकि करंट कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा। और जब आपने कंडक्टर के दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर पाथ मिल जाता है, भले वो रेंडम मोशन करे,
लेकिन मोशन तो कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। समझ आया बच्चों? ठीक है। Yes, sir. तो भले ही Yes. आपने बैटरी कनेक्ट ना की हो, उस वायर में करंट होगी अगर आपने उस वायर को एक क्लोज सर्किट में कन्वर्ट कर दिया तो। समझ आया बच्चों? बच्चों समझ आया? Yes, sir. ठीक है। अब यहां पर क्या सीखना है वो देखो। दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी। किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो ये छोटा वाला टर्मिनल होता है, छोटा वाला टर्मिनल ये वाला, ये होता है लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव। कौन सा होता है बच्चों? छोटे टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? Negative term. ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं हम लोअर पोटेंशियल, Lower. और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं हम हायर पोटेंशियल। समझ आया बच्चों? Yes, sir. ठीक है। Yes. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से आने वाला है। ये पॉजिटिव है तो ये वाला टर्मिनल भी कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, नहीं होगा बच्चों? होगा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. नेगेटिव है तो ये वाला टर्मिनल भी कौन सा होगा? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव होगा। सॉरी, ये गलत बना दिया मैंने। नेगेटिव होगा, होगा नहीं Yes, होगा? sir. Yes, sir. क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। गॉट इट? इलेक्ट्रॉन के sir. पास कौन सा चार्ज? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। Repel. और ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। Attract. गॉट इट? क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को? मिलेगी नहीं Yes, मिलेगी? sir. Yes, sir. मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। Yes, sir. तो Yes, मैं sir. यहाँ, अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिख दूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो क्या गलत होगा? No, sir. समझ आया बच्चों? Yes, द sir. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। Input nature. समझ आया बच्चों? Yes, sir. Sir. ठीक है। और इसी की जगह हम लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या लिख सकते हैं? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? Negative charge. इस एक ही कंसेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से पूछा जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से पूछा जा सकता है। वो इलेक्ट्रॉन ना बोल के क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन। बच्चों समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है? लोअर पोटेंशियल से Higher हायर Higher potential. पोटेंशियल। और जो करंट होती है वो आपकी हायर पोटेंशियल से कहां, किधर की तरफ जाती है? Higher to lower हायर टू potential. लोअर। हायर टू लोअर। ठीक है। तो अगला लिखें आप, फ्लो ऑफ थोड़ा सा ऊपर कर दो, मैंने नोट करना है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। गॉट इट? बच्चों समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जो करंट है, अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बन जाएगा कॉन्सेप्ट। एक लैंग्वेज ये भी बन सकती। Yes, sir. Yes, sir. क्या लैंग्वेज बन सकती है? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, द डायरेक्शन
of flow of electron is always opposite to the direction of flow of electric current. The direction of flow of electron is always opposite to the direction of flow of electric current. सभी बच्चों को समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो किसी भी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चे लिख सकते हैं? Yes, किसी sir. को कोई डाउट Yes, तो नहीं है? No, No, sir. sir. अब देखो बच्चों, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ये तो हुआ कि बच्चों को किस तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। अब मैं एक अलग टर्म यूज करूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या टर्म यूज करने वाला हूँ? Drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिसको ये चीज समझ में आ गई वो इसके ऊपर ध्यान ना दे। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ ज्यादा सीखना है। समझ में आया? अगर आपको Yes, ये sir. चीज समझ में आ गई है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं सुनना है आपको, ठीक। क्योंकि ये पूरा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करें 10th क्लास तक के में, तो किसी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मान लीजिए किसी कंडक्टर में जब भी आप बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी को क्या कर दिया आपने? कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स, Force. ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बार बार ड्रिफ्ट होता है। क्या होता है? Drift. ड्रिफ्ट होता है। तो Drift. जितना ये, क्योंकि करंट कहां से कहां जा रही है? करंट जा रही है हायर से Lower. लोअर। करंट कहां से कहां जा रही है? हायर से लोअर। तो इलेक्ट्रॉन पर इतना ज्यादा ड्रिफ्ट होता है कि ये ऐसे जाने की जगह ज्यादा ऐसे जाता है, ऐसे कम जाता है, ऐसे ज्यादा जाता है। समझ में आया बच्चों? समझ आया? Yes, तो उस sir. ड्रिफ्ट Yes. वेलोसिटी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। बच्चों समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। बाकी आप इसे ध्यान ना रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, Excuse me, sir. Excuse me, sir. क्योंकि ये बड़ी बाद में पढ़ाया जाता है जब आप Excuse me, sir. इलेक्ट्रिक। हाँ जी, हाँ जी बच्चा। सर, ये जो आपने बोला जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, सर इसका कोई नाम है, मतलब ऑफिशियल नेम, ऐसे कोई टर्म है इसकी? फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जनरली ओके हम सर। इसको इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोलते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला क्या बना? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक। अब बच्चों यहां पर मैं आपको बता दूं, एक और क्वेश्चन बन सकता है। देखो करंट का क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास? आई इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपॉन टी। आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। क्या हमारे पास क्यू का, चार्ज का कोई फॉर्मूला था? NE. Sunny. क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन, NE. ठीक। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? प्लस NE माइनस upon T. एन ई अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो नया क्वेश्चन हो सकता है वो इस तरीके से फॉर्म हो सकता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वो किसी टाइम के लिए फ्लो कर रहे हो। समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी टाइम के लिए फ्लो कर रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा करंट क्या, उसमें कितनी करंट होगी, तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको बोला जाए कि चार्ज फ्लो कर रहा है किसी रेट से या किसी टाइम तक, तो ये फॉर्मूला लगाना है। बच्चों समझ में आया? दोनों कब काम आएंगे? अगर आपको चार्ज गिवन है टाइम के साथ तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा रहे हो किसी टाइम के साथ तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है करंट के लिए। बच्चों समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप ये सीख जाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होगा तो आपको डर ही नहीं होता फिर कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। Sir, ठीक है, ये galvanometer क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जो आपको ये बताता है कि प्रेजेंस ऑफ करंट है या नहीं है।
न तो ये बताता है कि करंट कितनी है, और न ये बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। बस क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट। पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करो, है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये फॉर्मूला के जो यूजेस बताए थे एक बार आप रिपीट कर दोगे? जो ये फॉर्मूला है ये कहाँ कहाँ यूज होगा? यस सर। देखो, अगर आपको गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोस इन एनी गिवन टाइम, या किसी भी रेट से, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है I इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी अपॉन टाइम। समझ आया? ठीक, Yes, ये sir. वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपको गिवन हो, अगर आपको यह गिवन है कि चार्ज फ्लो विथ अ रेट, तो आपको यूज करना है इक्वल्स टू क्यू अपॉन टाइम। ठीक है, ये यूज करना है आपको। ओके सर। ठीक, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बताएं। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चा। सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, प्रोटॉन फ्लो करेगा आपका हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। ओके सर।